Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Akil and I'm working as a medical officer in Zebunisa Trust Hospital, Narwal. हमने ज़ेबुनिसा ट्रस्ट हॉस्पिटल के प्लेटफॉर्म से एक आगाही के लिए मुहिम स्टार्ट की हुई है, जिसके तहत हम कोशिश कर रहे हैं कि आम पब्लिक के अंदर मुख्तलिफ बीमारियाँ उसके अकॉर्डिंग उनको आगाही फ्राहम की जाए कि इन बीमारियों की तशख़ीस कैसे की जा सकती है, इनसे कैसे बचा जा सकता है या इनका इलाज कैसे मुमकिन है। तो इसको जारी रखते हुए आज हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन के लिए वो है टॉन्सिलाइटिस। सबसे पहले तो जान लेना ये ज़रूरी है कि टॉन्सिलाइटिस होता क्या है, इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है, इसके सिम्टम्स क्या है या इसका इलाज कैसे मुमकिन है। तो मैं आपको थोड़ा सा टॉन्सिल्स के बारे में बताना चाहूँगा कि टॉन्सिल्स हमारे गले के अंदर ज़ुबान के पिछले हिस्से से पीछे दो आलमंड शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बेसिकली लिम्फाइड ऑर्गन्स हैं और हमारे जिस्म के अंदर इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। उनके थ्रू जो ख़ास तौर पे बच्चे होते हैं, बच्चों की जो इम्यूनिटी है वो काफ़ी कम होती है। जैसे जैसे बच्चे की उम्र ज़्यादा होती जाएगी उसकी इम्यूनिटी आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रॉन्ग होती जाती है, लेकिन बच्चों के अंदर इम्यूनिटी कम होने के साथ साथ ये जो ऑर्गन्स लिम्फाइड ऑर्गन्स होते हैं हमारे जिस्म के अंदर, मुख्तलिफ टॉन्सिल्स भी उन्हीं लिम्फाइड ऑर्गन्स का एक हिस्सा है। तो वो बच्चों के अंदर वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, उनको मुख्तलिफ बीमारियों से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो जब इन टॉन्सिल्स के अंदर किसी वायरस या बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन पैदा हो जाए या किसी वायरस या बैक्टीरिया की वजह से वो ख़राब हो जाए तो उसको वो टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। टॉन्सिलाइटिस जो है इसके सिम्टम्स की बात अगर की जाए तो ये आम तौर पर बच्चों की बीमारी है, इसको बच्चों की बीमारी तस्वर किया जाता है, लेकिन ये बड़ों को भी मुतासिर कर सकती है। इसके सिम्टम्स के अंदर अगर हमारे पास मरीज गला खराब, बुखार, खुश्क खांसी या गले के अंदर इरिटेशन या थ्रोट पेन के साथ आता है तो सबसे पहले जो हमारे माइंड के अंदर बात आती है वो टॉन्सिलाइटिस ही है। तो डॉक्टर जो है मरीज को एग्जामिन करने के बाद तशख़ीस के ऊपर पहुंचता है कि क्या इसको टॉन्सिलाइटिस का मसला है या इसको आम गला खराब या जो सीजनल कफ होता है उस बीमारी का शिकार है। तो इसके बाद अगर हम उसकी तशख़ीस की बात करते हैं तो तशख़ीस तो आम तौर पे डॉक्टर्स उसको मरीज को एग्जामिन करने के बाद उसकी तशख़ीस तक पहुंचते हैं, जिसमें साइन सिम्टम्स भी डॉक्टर की हेल्प करते हैं। इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे थ्रोट स्वैब लिया जाता है, गले के अंदर जो रेशा होता है उस रेशे का स्वैब लेकर उसको लेबोरेटरी के अंदर चेक किया जाता है कि क्या ये गले की बीमारी है या टॉन्सिलाइटिस है। इसके बाद अगर उसके ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं तो ट्रीटमेंट को हम दो हिस्सों में बेसिकली डिवाइड करते हैं। एक उसको मेडिसिनल ट्रीटमेंट जो मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं मरीज की, जिसके अंदर ओरल मेडिसिन भी हो सकती है, इसके अलावा इंजेक्टेबल्स भी हो सकती हैं, उसके साथ भी मरीज का इलाज मुमकिन है। इसके अलावा जो दूसरा हमारे पास वे है वो है सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है वो डेफिनेट ट्रीटमेंट होता है और अगर किसी मरीज की सर्जरी है टॉन्सिल्स की वो कर ली जाए या टॉन्सिलेक्टमी कर दी जाए तो मरीज के टॉन्सिल जो है वो निकाल दिए जाते हैं। एक यहाँ पे एक बात डिस्कस करना चाहूँगा कि सर्जरी के अंदर अगर टॉन्सिल जो हैं, जैसा मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि वो एक लिम्फाइड ऑर्गन है। लिम्फाइड ऑर्गन होते होते जो है हमारे जिस्म के अंदर जो कुव्वत मुदाफ़ होती है वो उसको बढ़ाने में अपना अहम किरदार अदा करता है। तो जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है वो अगर उसका एक क्राइटेरिया है, अगर वो फुलफिल होता है तो उसके बाद ही टॉन्सिलेक्टमी की तरफ जो डॉक्टर है वो जाता है। उससे पहले अगर उसको मुख्तलिफ किस्म के एंटीबायोटिक्स जो आज बहुत जदीद इस दुनिया में मौजूद हैं अगर उनका इस्तेमाल किया जाए तो मरीज़ टॉन्सिलाइटिस जैसी बीमारी से बहुत आसानी छुटकारा पा सकता है। लेकिन अगर हम ऑपरेटिव ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं या सर्जिकल ट्रीटमेंट्स की तरफ जाते हैं तो उसकी बेसिकली दो इंडिकेशंस हैं जिनको हम देखते हुए डिसाइड करते हैं कि क्या मरीज को, ख्वाह वो बच्चा है या उसकी उम्र ज़्यादा है, टॉन्सिलेक्टमी करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो सबसे पहले अगर मरीज को 1 साल के अंदर 5 से 6 दफ़ा सोर थ्रोट, गले के अंदर दर्द, बुखार, इन बीमारी के अंदर मुब्तला होता है या उसकी आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी है या बच्चा है वो स्कूल गोइंग है और उसको स्कूल जाने में दुश्वारी हो रही है, वो अपना रेगुलर काम काज नहीं कर पा रहा या उसके साथ साथ उसकी सेहत भी कमज़ोर हो रही है,
तो फिर जो डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि इसका ऑपरेटिव ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। इसके साथ साथ बड़ों के अंदर हम बात करते हैं तो अगर इवन किसी मरीज को जिसकी उम्र ज़्यादा है और 4 से 5 दफ़ा उसको ये टॉन्सिलाइटिस का अटैक होता है और अपना जो रेगुलर वर्क है वो कर नहीं पा रहा, तो फिर भी हम उसकी टॉन्सिलेक्टमी की तरफ या सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी इसकी इंडिकेशन बनती है वो ये है, अगर किसी मरीज को इवन सांस लेने में दुश्वारी आए, टॉन्सिलाइटिस के बाद उसको सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जो लिम्फाइड ऑर्गन्स हैं या जो टॉन्सिल्स हैं, मैंने आपसे पहले अर्ज किया, उसकी इन्फ्लेमेशन या उसका इन्फेक्शन हो जाए तो वो हमारे गले को बंद करने के अंदर अपना रोल प्ले कर सकता है। सांस लेने में दुश्वारी आ सकती है, खाने पीने में दुश्वारी आ सकती है, इवन स्लीप एपनिया भी एक बीमारी है जिसके अंदर वो मुब्तला हो सकता है, या स्नोरिंग, या जब रात को वो सोता है तो खराटों की आवाज़ भी उसके गले से निकलती है। तो अगर ऐसी बीमारी में वो बार बार मुब्तला हो रहा है और अपना रेगुलर जो आम जिंदगी के कामकाज हैं वो भी उसके अच्छी तरह इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं हो पा रहे, तो मरीज को सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। थैंक यू सो मच।